जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी। दोस्तों, 31 अगस्त श्रावण पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे पैसों पर राज। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस चला जाएगा और आपके जीवन के जो भी दर्द संकट कष्ट है वे सब दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके पास आ जाएंगी यदि आप यह एक खास और वपूर्ण चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं। 31 अगस्त यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा के दिन पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसमें कि यदि आप गाय से जुड़े वो उपाय करते हैं तो 7 पुश्तें तक, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। कमी नहीं होगी धन दौलत की, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे आपके घर में। ऐसा दुर्लभ संयोग है पूरे 500 वर्षों के बाद इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों, कौन कौन से उपाय है गाय से जुड़े, क्योंकि आपको सावन पूर्णिमा के दिन करने हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो ही बताएंगे जिन उपायों को करने से आपके जीवन के तमाम प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि इस वीडियो को आप देखेंगे, उन उपायों को जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार करेंगे तो इस उपायों को करने से 7 पीढ़ियों तक का लाभ मिलेगा। साथ आने वाली 7 पीढ़ियों तक को लिए आपको प्रभावशाली उपाय बता रही थी। 7 पीढ़ियों तक फायदा मिलेगा इस उपाय को करने से। बैंक बैलेंस कमी नहीं होगी, दुख दूर हो जाएंगे, हाथों हाथ सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। इतना शुभ संयोग बना है गाय से जुड़े उपाय करने का इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों, कौन कौन से उपाय है, पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो ये लाभ मिलेगा। बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि धन से आप मालामाल हो जाए, गरीबी समाप्त हो जाए और आपकी अन्न धन के भंडार बने रहे तो पूरा वीडियो देखकर ही जाएं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स माँ लक्ष्मी जय गौमाता आवश्यक लिख देना, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि और लोगों का भी भला हो। यदि और लोगों की भला के बारे में आप सोचेंगे, भलाई के बारे में सोचेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। ये मान ले, शेयर जरूर कर दें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, गाय के उपाय बताने से पहले कि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली पूर्णिमा श्रावण या फिर श्रावणी पूर्णिमा कहलाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान, तप और दान का विशेष महत्व है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में गजनी पूर्णिमा का पर्व भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। जहां दोस्तों, आपको बता दें, इस दिन या पवित्र पूजन और उपनयन संस्कार करने का भी विधान है। और साथ साथ चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए, साथ साथ समस्त दोषों से मुक्ति पाने के लिए श्रावण पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी गई है। तो आप समझ लेना कितनी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है सावन पूर्णिमा। इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे, किसी भी प्रकार के कोई उपाय करेंगे तो उसका प्रभाव, उसका असर आपको 110% को मिलता है। प्रभावशाली उपाय जो भी आप करेंगे उसका प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों, आपको बता दे, और श्रावण पूर्णिमा पर ही, जैसा कि आप जानते हो, रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है। इस दिन देवी देवताओं का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधें या आप अपने भाई की कलाई पर, और साथ ही साथ भाई को अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देना चाहिए, बहन की रक्षा करनी चाहिए। और इस दिन पितरों के लिए भी तर्पण करना ना भूलें। उनके निमित्त दान धर्म के कार्य अवस्था करें। अन्न धन वस्त्र जो भी आपसे बने जरूर करें। यदि दोस्तों आपके मित्र आपसे प्रसन्न हैं तो समझ लेना फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना है, उनके निमित्त तर्पण करें, दान धर्म के कर्म करें, जैसा आपको धन लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, इस दिन चींटियों और मछलियों को आटा व दाना आपको अवश्य खिलाना चाहिए। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए आना मन्नत का आपको, अन्न पानी का आपको व्यवस्था करनी
चाहिए। और साथ साथ श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। अतः इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार के दुख दूर हो जाए, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप चंद्रमा को एक पात्र में एक तो लोटे में कच्चा दूध अर्पित कर दें जब भी चंद्रोदय हो पूर्णिमा की रात। ऐसा करने से अन्न धन की बरकत होती है, घर में धन प्राप्ति के योग बनते हैं और समस्त दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। विधि विधान से श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के दर्शन करें, पूजा करें, आरती उतारें। ऐसा करने से सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जो कि सावन मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, तो इसलिए आप श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव शंकर का भी अभिषेक अवश्य करना चाहिए। कुछ ना बने तो एक लोटा जल अवश्य अर्पित कर दें। ये भी ना बने तो दोस्तों उनके दर्शन जरूर करनी है। भगवान शिव और मां पार्वती के समस्त कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। और दोस्तों, बात करें कि गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको करनी चाहिए सावन पूर्णिमा के दिन, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, 7 पीढ़ियों तक धन दौलत बढ़ती चली जाए, ये 7 पुश्तों तक रुपयों पैसों पर राज करे, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, दुख दूर हो जाए और सुख आपके कदमों में आ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय जो क्या पोषण पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। चलिए शुरू कर दें दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि दो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, दुआ, गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको उन्हें प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युद्ध पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि 95 के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जादू तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, हफ्ता अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं मैं अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की होमकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारों तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग
जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए व्रत असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि दो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को तुहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और सत्य साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो तेरा दोस्त होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृ दोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा बस से ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये है संकेत भी जानने, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की गई लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरने, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी आऊंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर ले तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय के जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।